नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवी और कालिका पुराण के अनुसार वे विष्णु के नहीं बल्कि काली माता के अवतार थे। So Krishna is even considered as a projection of Maa Kali, by the way. Yeah. अब दोस्तों यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण काली के अवतार थे या विष्णु के। तो साथियों, कृष्ण के कई रहस्यों में से एक अनसुलझा रहस्य यह भी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। और दूसरा इस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा नवरात्रि का इतिहास जानना। पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक पूरी यात्रा को हम विस्तार से जानेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, किस राजा ने इसको काफ़ी ज़्यादा संरक्षक दिया, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत यूनिक होने वाला है। प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, ऐसी जानकारी आपको बहुत कम मिलेगी। जिसमें खास तौर से होगा इसका इतिहास जानना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत में देवी पूजा कब शुरू हुई, इसका सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अलग अलग ऐतिहासिक साक्ष्य और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। अगर इसके हम साक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश की सोना घाटी में बघोरा स्टोन अभियान में कुछ पत्थर मिले थे और इन्हीं से हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो पाषाण युग है वहाँ पर पत्थरों के अनुसार ही हम चीज़ों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो जीवन शैली थी वह किस प्रकार घटित थी। तो उसी के आधार पर उन्हीं पत्थरों को देखकर हम दुर्गा माता के कुछ अवशेष के रूप में कुछ बातें जान सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पत्थर की जो खासियत है, ये बताया जा रहा है ये करीब 10,000 साल पुराने बताए गए और उन पर दर्ज तिकोने निशानों से यह अनुमान लगाया गया कि यह कोई शक्तिपीठ था। क्योंकि वहाँ पर क्या था, कैसे था, उसकी लिपि के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। और सबसे खास बात क्या है कि उस इलाके में आज भी माता की इसी रूप में पूजा की जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो स्टोन मिले वो तिकोने आकार के थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वे जो गांव है, मध्य प्रदेश का गांव है, वहां पर इसी पत्थर को लेकर पूजा की जाती है और यह पूजा माता के रूप में की जाती है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की टेराकोटा की कई मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मदर गॉड्स यानी देवी माता कहा गया है। और इनकी खासियत क्या है, ये करीब 4500 वर्ष पूर्व बताई जाती है। दोस्तों, ऋग्वेद में उषा, अरण्यवी, वाक और दुर्गा नाम की देवियों का भी जिक्र मिलता है। ये करीब 3000 साल पहले लिखा गया था। इसमें देवी सूक्त भी शामिल है, जिन्हें सभी देवताओं की शक्ति के रूप में बताया गया है। क्योंकि जो देवता हैं उनको जो शक्ति मिलती है, ऐसा बताया जाता है, वह देवियों के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर हमने 3 साक्ष्य के आधार पर इस बात की जो पृष्ठभूमि थी उसे समझने का प्रयास किया, जहाँ पर स्टोन एज से लेकर के हमने वेदास तक की चर्चा कर ली। साथियों, इतिहासकार आर्थर बासम के मुताबिक आर्यों के आने से पहले भारत मातृसत्तात्मक समाज था। कृषक वर्ग का मानना था कि पुरुष वास्तव में स्त्री पर निर्भर हैं, क्योंकि वह जीवन, भोजन और शक्ति देती है। इसीलिए भारत में कृषक वर्ग लगातार देवी माता की पूजा करता रहा। और यहाँ पर जो फीमेल ऑर्गन हैं उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें शक्ति के रूप में और जीवन जो है, संसार जो है, उसे आगे चलाने का जो सोर्स है वह स्त्रियों का वही ऑर्गन है। इसीलिए उसकी भी पूजा की जाती है। लिंग रूप में पूजा और योनि रूप में पूजा आप पूरा पाषाण कालीन में देख सकते हैं। यह वहाँ का एक कल्चर हुआ करता था। साथियों, हड़प्पा सभ्यता से गुप्त काल तक यानी 2500 ईसा पूर्व से करीब 300 ईसा पूर्व तक देवी पूजा नेपथ्य में रही। इस दौरान पुराण भी लिखे जा चुके थे। हालांकि कुषाण काल 200 ईस्वी के आसपास की कलाओं में 4 हाथों वाली महिषासुरवर्धिनी देवी की यह आकृति देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक गौर करने वाली बात है कि प्रभावशाली और शिक्षित लोग देवताओं की पूजा करते थे। और ये ऐसा बताया जाता है, एक जो वर्ग पूजा कर रहा था यह पुरोहित वर्ग था। ये क्या है, ये हम सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसी बहुत सी आकृतियाँ आपको मिली, मतलब हम सभी को दिखाई पड़ती हैं, जो एक खास वर्ग से जुड़ा दिखाई पड़ता है, वह अन्य आकृतियों से भिन्न दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि गुप्त काल 300 से लेकर 500 ईस्वी के दौरान देवताओं की सहयोगी या पत्नी के रूप में देवियों को दिखाई देता है। जो देवियां हैं उनको गुप्त काल में जो पुरुष हैं, पुरुष मतलब देवता, उनकी सहयोगी के रूप में देवियों का वर्णन
किया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और फैक्ट पर चर्चा करें तो 7वीं सदी में ओडिशा में बने परशुरामेश्वर मंदिर में शिव के बगल में एक देवी बैठी हैं जो उन्हें खाना खिला रही हैं। ऐसी ही तस्वीर मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाओं में भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे शुरुआती दौर में मैंने क्या बताया कि सहयोगी के रूप में, और दूसरी बात जो 7वीं सदी में यह मंदिर है यह उसका एक उदाहरण हो गया। साथियों इसी दौर में लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती ज्यादातर शिव, ब्रह्मा और विष्णु के साथ दिखाई देती हैं। देवता 4 हाथों वाले होते हैं लेकिन देवियां 2 हाथों वाली होती हैं। यहाँ पर जो आकृतियां दिखाई पड़ती हैं उनकी एक विशेषता यह भी होती है। इसके बाद दोस्तों पल्लव और चालुक्य राजाओं के समय में देवियां ज़्यादा ताकतवर दिखाई जाने लगी और देवताओं से अलग इनके मंदिर भी बनाए जाने लगे। इससे पहले जो कहानी थी वहाँ पर एक साथ मूर्तियाँ होती थी और देवताओं के सहयोगी के रूप में देवियों को परिभाषित किया गया था, लेकिन पल्लव और चालुक्य के समय ये दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी जाने लगी। दोस्तों 7वीं सदी के बाद के राजाओं ने देवियों को अपने राज्य के संरक्षक के रूप में मानना शुरू कर दिया। मान्यता यह चल पड़ी थी कि देवी के बिना मनुष्य राजा नहीं हो सकता, और ऐसी मान्यता आपने मध्यकालीन भारत में भी देखी होगी क्योंकि वहाँ पर भी बताया गया कि जो ईश्वर है, सर्वोच्च गॉड है, अल्लाह है, उसी की कृपा से कोई बादशाह बनता है, वह आम जनमानस से काफ़ी अलग होता है। इसके बाद दोस्तों मराठा दुर्गा भवानी को, ओडिशा के राजा बिरजा देवी को, कुली मानसी के राजा हिडिंबा देवी को, मैसूर के राजा चामुंडा देवी को, नेपाल के राजा तेलुजा देवी को अपनी कुलदेवी मानते थे। तो यहाँ पर जो राजा थे वह भी इनको काफ़ी ज़्यादा संरक्षण देने लगे थे। इसके बाद दोस्तों जंग में जीते हुए कई राजा अपनी कुलदेवी को दुश्मन का रक्त चढ़ाते थे। कई बार हारे हुए राजा देवी की प्रतिमा को अपने साथ भी ले जाते थे। 11वीं सदी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को देवी देवताओं की मूर्ति से सजाया। इसमें चालुक्य राजाओं से छीनी गई दुर्गा, ओडिशा के कालिंग से छीनी गई भैरवी और काली की प्रतिमाएं भी शामिल थे, क्योंकि ये जो इसकी तुलना, जैसे ये राजेंद्र प्रथम जो है इसकी तुलना गौरी से कई बार की जाती है, तो ऐसा बताया जाता है वो पूरी तरीके से मंदिर को डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन यह उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता था, उन मंदिरों की प्रतिमाओं को उठाकर अपने यहाँ शिफ्ट कर देता था। अंतर बस यही था। दोस्तों इतिहासकार कुणाल चक्रवर्ती के मुताबिक 16वीं सदी तक देवी दुर्गा की स्वीकार्यता आदि देवी के रूप में सभी वर्गों में हो चुकी थी। दोस्तों आधुनिक संदर्भ में चर्चा करें तो 1606 ईस्वी में ताहिरपुर के राजा नादिया के भवनंदा मजूमदार ने बंगाल में भव्य शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। शारदीय मतलब जो इस समय है शरद ऋतु में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों 1757 के बाद जब अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई जीती और बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो जमींदारों ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता अंग्रेजों से जोड़ ली। धनी व्यापारियों ने दुर्गा पूजा को अंग्रेजों और क्षेत्रीय लोगों से तालमेल बिठाने वाला इन्वेंट बना दिया, जिसमें दुर्गा पूजा स्थापित की जाती, नृत्य और दावतें की जाती। लेकिन दोस्तों 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी होलबेल ने लिखा, अमीर व्यापारियों के इस पूजा समारोह में कमोबेश सभी यूरोपियंस को निमंत्रण मिलता था, फल और फूल से स्वागत होता था। जब दावत चलती तो गायक और नर्तकी मनोरंजन करते करते चलते रहते थे। दोस्तों इतिहासकार मैकडरमाट के मुताबिक बंगाली न्यूज़पेपर ऐसे विज्ञापनों से भरे होते थे जिसमें लिखा होता था कि पूजा के लिए कुछ भी विदेशी नहीं, सब कुछ स्वदेशी ही यूज की जाएगी। दुर्गा पूजा की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी थी कि कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जेल से मनाने की मांग की। 1925 में जेल के अंदर रहते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने दुर्गा पूजा की थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई तो बंगाली कर्मचारी दिल्ली जाकर बस गए। दिल्ली में पहली बार दुर्गा पूजा 1910 में मनाया गया था। इस तरह बंगाली कल्चर के जरिए देश के अलग अलग हिस्से में दुर्गा पूजा पहुंच चुका था। अब आइए हम दोस्तों कृष्ण और काली की कहानी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो मैं कहानी बता रहा हूँ उसके कई वर्जन आपको मिल सकते हैं। फिलहाल जितना मैं ढूंढ पाया हूँ उतना आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों महाभारत में आया है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो पुरुष रूप में अवतार लो। मैं स्त्री के रूप में तुम्हारी प्रियतमा बनकर आनंद भोग करना चाहता हूँ। इसी कारण उनकी प्रेमिका राधा देवी लक्ष्मी का नहीं अपितु महादेव का अवतार थी। और ये भी कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के विवाह न होने के पीछे का एक कारण यह भी था। देवी पुराण के अनुसार महादेव
वृषभानुपुत्री राधा के रूप में जन्मे थे। इस प्रकार देवी ने सभी बातें मान ली, क्योंकि सभी मनोकामनाएं देवी की कृपा से ही पूरी होती हैं। और जो गोपियां थी उनके बारे में बताया जाता है कि वे भगवान शिव के गण थे। दोस्तों, महाभारत और भागवत पुराण के अलावा कई रोचक लोक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है काली शिव पर नृत्य कर रही थी और शिव निद्रा में लीन थे। काली ने बार बार शिव से कहा कि उठो और तांडव करो, लेकिन शिव नहीं उठे। तब काली ने कहा कि तुम रहो, मैं मृतलोक जा रही हूँ, कृष्ण के रूप में रासलीला नचाऊंगी। तब शिव ने राधा के रूप में अवतार लिया और यही वजह है कि कृष्ण श्याम रंग और राधा गोरी हैं। कृष्ण का अर्थ काला है और काली के कृष्ण वर्ण को लेकर दुर्गा सप्तशती और शिव पुराण में भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि एक बार शिव ने काली के काले वर्ण का मजाक उड़ाया। उनके मजाक से पीड़ित होकर काली ने तपस्या करके अपने काले वर्ण का त्याग कर दिया। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में काली की उत्पत्ति का जिक्र करते हुए वर्णन आया है कि पार्वती के शरीर से श्वेत वर्णी कौशिकी निकली, इसके बाद काली शेष रह गई। एक और मजेदार बात बताता हूँ कि कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहाँ कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। उन्हें काली देवी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप से होना तय हुआ, तब व्याकुल होकर के राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। तभी कृष्ण ने उन्हें काली के रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया और इसी दिन से कृष्ण की काली के रूप में पूजा होने लगती है। तो आशा करता हूँ वो पूरी बात आप समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।